नमस्कार। आयुर्वेदी के नए चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम आज पढ़ेंगे वात दोष के बारे में। वात दोष जो है, वात के दोष में वात सबसे प्रथम माना जाता है और जो दोषों की गतियों के अनुसार है, जिसमें हम मानते हैं कि प्रमुख है और वो वात ही है। क्योंकि वात की हम डिफिनेशन में हम लोग देखते हैं कि पित्त दोष और कफ दोष और धातु और मल जो है, ये सारे क्या होते हैं, स्टेटिस होते हैं। इनके अंदर कोई गति नहीं होती। तो हमारे शरीर में जो भी गति होने वाली है केवल वात दोष के कारण होने वाली है। तो वात दोष का महत्व बहुत ज्यादा है और आचार्य चरक ने सबसे पहली बार वात का ढंग से वर्णन किया। उसके बाद इसके भेदों को ही बताया। फिर सुश्रुत ने फिर पित्त को बताया, पित्त के भेदों को बताया और वाग्भट ने कफ के भेदों का वर्णन किया। तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि वात पित्त कफ के बारे में संकल्पना आचार्य चरक ने नहीं की। वो सब कुछ वर्णन है। आचार्य चरक कहने का मतलब ये रहता है कि जो चरक संहिता हमारी पुस्तक है, जो आत्रेय द्वारा उद्देशित है और अग्निवेश द्वारा जो है संकलित की गई है, उसके प्रति संस्कारकर्ता के रूप में हम लोग चरक जी को मानते हैं। तो हम उसी का रेफरेंस लेकर के ज़्यादातर उन्हीं के जो चरक संहिता सूत्र स्थान की कुछ श्लोक है उनको लेकर के, और चूंकि हमें कंपाइल पढ़ना होता है, अन्य संहिताओं का भी अध्ययन करना है, तो अन्य संहिताओं में सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, इन तीनों किताबों से बेसिक रेफरेंसेस लेकर के हम पढ़ेंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके यूजी में भी आता है और पीजी एंट्रेंस वगैरह में भी आने वाला है। तो सबसे पहले हम वात दोष में बहुत पुराना, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं हम लोग। निरुक्ति पहले से हम लोग जानते क्या है, वाग गति गंधन। वाग गति, गति जहाँ पे वो क्या होता है उसके मूवमेंट को बताता है और गंधन प्रेशर करने की क्षमता को बताता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाग गति गंधन योग। और इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ पर्याय को लेकर के, तो पर्याय के लेकर के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें देखो, मता रिस्वा, सदागति, प्रभंजन, ये अमर कोश। अमर कोश क्या होता है, एक तरीके से संस्कृत का एक डिक्शनरी है जिसमें अनेक पर्यायों को कंपाइल किया गया। तो इसमें हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम याद रखेंगे, जैसे महावाद दिया हुआ है, झंझावाद दिया हुआ है। तो साइंटिफिक रूप में तो चलिए हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको नहीं देते हैं, लेकिन मत रिस्वा और सदागति, प्रभंजन, ये सब चीज़ों को याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट। जो चरक सूत्र 12/8 में है, जो वाद कलाकली चैप्टर से लिया गया, उसमें ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस जो पर्याय आते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और हमें उसको याद रखना चाहिए। और इसका महत्व भी इससे हमें समझ में आ जाता है कि जो पहली बार जो उन्होंने पर्याय दिया वो क्या दिया है, भगवान, यानी वात को हम भगवान के रूप में। दूसरे नंबर पे इसी को मृत्यु भी बोला गया है। जैसे प्राण वायु अगर एक क्षण के लिए हमारे शरीर में ना रहे तो प्राण चले जाए, तो मृत्यु सूचक है। तो मृत्यु भी इसका पर्याय दिया हुआ है। यम भी हम जानते हैं क्या है, ये भी मृत्यु के देवता के रूप में माने जाते हैं। इसके पर्याय के रूप में वात, यानी इसका प्रेजेंटेटिव हमारे शरीर में वात है। अगर ये सही से हमारे शरीर में कार्य नहीं करेगा तो हमें यम या मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। नियंता बोलते हैं, नियंता इसलिए बोलते हैं कि दोषों में पित्त और कफ और धातुएं सारी और मल, इन सबको नियंत्रित करने वाला, यानी जो शारीरिक दोष है। और साथ साथ में क्या है, जो आपका मन को भी नियंत्रित करने वाला जो है वो वात होता है। प्रजापति, आदिति, विश्वकर्मा, विश्वरूप, सर्वगः, सर्वतंत्राणाम विधाता, भगवान। भगवान और एक दिया है पर्याय दिया है अड़ु, ये याद रखिएगा। विभु पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु, क्रांता, लोकानाम, वायु, रेव, भगवानम, यानी कि इतना महत्व दिया गया है कि भगवान तक की उपाधि इसके पर्याय में दी हुई है। तो ये चीज हम लोग को याद रखना है। बाकी वाग गति गंधन हो आप लोग को बहुत पहले से पता है, शुरुआत से पढ़ रहे हैं। और पर्याय में कुछ इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। झंझावात, यम, मृत्यु, भगवान, और अदिति भी आता है, इम्पोर्टेंट है। विश्व रूप पर्याय के रूप में, और अणु तो बता ही दिया इम्पोर्टेंट है। विभु, विभु भी है, और विष्णु का भी पर्याय। तो सोचिए कि कोई ऐसा दोष जिसको ईश्वर की उपाधि दी गई, जिसको मृत्यु का देवता माना गया या मृत्यु की उपाधि उसको प्राप्त हो गई है, तो हमारे शरीर में कितना महत्व है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अष्टांग हृदय में कुछ रेफरेंस दिया गया है, तो उसमें एक तरीके का कंपाइलेशन ही समझ लीजिए, जो चरक ने बताया होगा या फिर अमर कोश से कुछ है, उन्होंने ला करके एक जगह संकलित किया है अष्टांग हृदय निदान में। सॉरी, इसमें सबसे पहले आता है आपका विश्वकर्मा।
विश्वकर्मा है, विश्वात्मा है, विश्वरूप, प्रजापति, सश्रेष्ठ धाता, विभु, विष्णु, संहता, मृत्यु, अंतरिक्ष। तो अगर इसको याद करना चाहेंगे तो इजीली याद हो जाएगा, नहीं भी याद कर पा रहे हैं तो कम से कम विश्वकर्मा और विश्वात्मा, विश्वरूपम, प्रजापति, मृत्यु, विष्णु, ये इतने पर्याय, 4-6 पर्याय जो है याद करके रखिए। ठीक है, हम चरक, सुश्रुत, बागभट तीनों जगह से जो बेसिक रेफरेंसेस हैं उनको लेकर के ये आज की पढ़ाई करेंगे। फिर आता है गुड़। गुड़ में आप सबने याद रख रखा है, कई बार याद किया हुआ है, तो उसका रिवीजन एक तरीके से है। तत्र रुच्छो, तत्र रुच्छो लघु शीतः, खर सूक्ष्मश्चलो अनिलः, अष्टांग हृदय का श्लोक है और चैप्टर 1 में आता है, तो ये आप लोग याद किए होंगे, इम्पोर्टेंट है। चरक का जो श्लोक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? रुच्छ शीतो लघु सूक्ष्म चलत विशद खरा, विपरीत गुणे द्रव्यम मारुतम संप्रशाम्यति। यानी कि जो इसके कुल 7 गुण चरक सूत्र 1/59 में बताए गए हैं, 7 गुण ये याद रखना है। क्या क्या है? रुच्छ, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर, ये 7 जो है आपके गुण बताए गए हैं। और इनके विपरीत अगर हम आहार विहार लेते हैं तो इन गुणों का समन होता है। एक तरीके से यह चिकित्सा का भी सूत्र है। यानी वात समन आपको करना है तो रुच्छ के अपोजिट स्नेह लेना होगा, शीत के अपोजिट उष्ण लेना होगा, लघु के अपोजिट गुरु लेना होगा। इस तरह से क्या होता है, ये चिकित्सा को भी बताता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है विपरीत गुणे द्रव्यम मारुतम। मारुतम क्या है? वात का पर्याय है। संप्रशाम्यति, प्रशमन करता है, प्रशमन करता है यानी कि उसका समन करता है, उसको ठीक करता है। फिर इसी में आता है जो चैप्टर है उसमें वात डेडिकेटेड, वात कलाकली चैप्टर, उसमें क्या आता है कि कुश और सांकृत्यायन, ये 2 ऋषि लोग थे, इनका नाम याद रखिएगा। इनके अनुसार क्या होता है, कुल 6 गुण बताए गए। तो रुच्छ है, लघु है, शीत है, दारुण है, खर है, विशद है, ये 6। तो ये कुल 6 गुण है। तो दो क्वेश्चन तो यही बनता है कि चरक सूत्र 1/59 में पहले चैप्टर में चरक में कितने गुण बताए हैं, वात के 7 गुण बताए हैं, या फिर चरक सूत्र में कितने गुण बताए गए तो वहाँ 6 गुण आप बता देंगे। डिफरेंस अगर पूछ लिया कि किसके द्वारा बताया गया तो कुश और सांकृत्यायन के द्वारा ये 6 गुणों की अनुमति दी गई। ठीक है, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि 200 में 7 और 6 गुण बताए गए हैं और उन दोनों में क्या अंतर है वो भी आपको ध्यान देना। यहाँ पे रुच्छ है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, चल है, विशद है, खर है। यहाँ पे रुच्छ, लघु, शीत, दारुण गुण जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि दारुण गुण वात में ऐड किया गया है, कहाँ पे बताया गया, जिसको अभी तो याद रखना है। बाकी श्लोक याद होना चाहिए। फिर आता है फिर ये हो गया स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखो सुश्रुत ने क्या बताया, हमने चरक का पढ़ लिया। अब सुश्रुत का क्या आता है, वात के गुण में उन्होंने दिया सत्यम, सत्यम, रौच्यम, लाघवम, वैसद्यम, अष्टभ्यम, गुण लक्षणम, वायु। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, चरक का याद रखते हैं और अष्टांग हृदय का याद रखते हैं। फिर भी यहाँ पे देख लो सत्य, रौच्य, लाघव, इस तरह के गुण दिए हुए। जो सुश्रुत का इंपॉर्टेंट जो श्लोक जो आता है जिसको याद करना रेफरेंस के साथ हमको रखना चाहिए, वो क्या है, सुश्रुत ने क्या बताया है, अव्यक्तो व्यक्त कर्माच। अव्यक्तो व्यक्त कर्माच किसका गुण है, वात का। जो व्यक्त जो है अव्यक्त को व्यक्त कर सकता है, ठीक, या फिर अव्यक्त कर्मों को बताने वाला जो है वो क्या है, आपका वात है। इसका नाम फिर नॉर्मल है, रुच्छ है, शीतो है, लघु है, खर है, तिर्यक उसकी गति के अनुसार है, द्विगुण है, रजो बहुलम एवं अचिंत वीर्यो, ये भी याद रखिएगा। वात के लिए आया है क्या, अचिंत वीर्य, किसने दिया, सुश्रुत। फिर नेक्स्ट आता है दोषाणाम नेता। दोषाणाम नेता यानी कि नेता क्या होता है, जो आगे चलता है। तो पित्त और कफ और वात, इन तीनों में क्या होता है, इन तीनों का नेतृत्व करने वाला या नेता कौन है, वात है, ठीक। फिर आता है रोग समूह राट,
यानी कि जो कई प्रकार के रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो। तो हम लोग देखते हैं वात से सबसे ज्यादा दो व्याधियों की उत्पत्ति होती है। जब हम लोग नानात्मक व्याधि देखते हैं तो वहां पे दिखाई देता है। फिर क्या आता है, देख लो आंसूकारी। आंसूकारी गुड़ याद रखिएगा, बहुत तेजी इसमें गतिमान होता है, गति बहुत ज्यादा होती है। मुहुषारी पक्वाधान आलय, पक्वाधान यानी पक्वाशय में रहता है और गुद में रहता है। ठीक, ये आपका सुश्रुत के द्वारा बताया गया गुण। फिर आता है सारंगधर का है, जो एक श्लोक आता है रजो गुणमय, यानी कि इन्होंने सत्व रज और तम में से बताया कि जो बात होता है वो रजो गुण में प्रधानता रहता है। तो ये थोड़ा सा इनका कंट्रीब्यूशन है, याद रखिएगा। बाकी सूक्ष्म शीतो रुच्छ लघुचल ये कुछ गुण उन्होंने सारंगधर में बताया। नेक्स्ट चलते हैं स्थान। स्थान में देखिए अष्टांग हृदय के अनुसार क्या स्थान है। पहले चरक का हम पढ़ लेते हैं, फिर अष्टांग हृदय। चरक के अनुसार क्या है, बस्ती पुरीसाधानम। श्लोक खैर आपको याद रखना है, इसका श्लोक याद रखना है। तो पहले एक बार रीड कर देता हूँ कैसे पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। बस्ती पुरीसाधानम कटी शक्तिनी पादप अवस्थिनी पक्वाशयश्च वातस्थानानि तत्रायु पक्वाशयो विशेषण वातस्थान। तो हर दोष का विशेष स्थान बताया गया, एक सामान्य स्थान ऊपर बताया गया, नीचे विशेष स्थान। तो उसमें क्या है, बस्ती है यानी ब्लैडर है, पुरीसाधान है, रेक्टम रीजन है, कटी है, फिर शक्तिनी है, जांघों की बात की जा रही, पाद अवस्थिनी है यानी पैर है और ज्वाइंट्स है, वो सब चीजें। पक्वाशय, पक्वाशय सामान्यतः रहता है और इसी पक्वाशय को हम लोग विशेष रूप से उसका विशेष स्थान बताया गया आचार्य चरक के द्वारा। ठीक, फिर सुश्रुत के द्वारा देख लो, तत्र समासेन वात श्रोणी गुद संश्रय। श्रोणी और गुद में वात का स्थान, कुल मिलाकर देखिए नाभि के नीचे का जो स्थान है वो वात का स्थान है। तो उसी को आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से इंडिकेट किया। अष्टांग हृदय के अनुसार देख लो, पक्वाशयश्चम कटी शक्ति श्रोता अस्थि स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय में याद रखिएगा, इसके पहले किसी ने नहीं बताया, इन्होंने बताया कि त्वचा में भी आपके वात की स्थान होता है। तत्रापि पक्वाधानम विशेषतम, तो पक्वाशय सबने बता रखा है, तो ये है। बाकी सुश्रुत ने श्रोणी गुद बताया है, ये भी याद रखिएगा। ये स्थान को लेकर के डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट आता है सुश्रुत निदान का पक्वाधान गुदालय, सेम है। फिर आता है काश्यप का, देख लीजिए अधो नाभि। मैं इसको ऐसे पढ़ रहा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अधो नाभ्यस्तम मज्जानो वात स्थानम प्रपच्छते, यानी कि अधो नाभि है और मज्जा जो है वो वात का स्थान बताया गया। काश्यप ने भी एक जगह रेफरेंस में और लिया है, आम पक्वाशयो स्थानम विशेषम पित्तवातयो, यानी पित्त और वात दोनों विशेष रूप से कहाँ रहते हैं, तो अमाशय और पक्वाशय में रहते हैं। जो हम पढ़ेंगे तो स्थान में ओवरलैप होता है, तो अब समझ में आ जाता है। तो उसी हिसाब से काश्यप ने अमाशय और पक्वाशय को वात और पित्त दोनों के लिए विशेष स्थान बताया है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट के रूप में मार्क कर सकते हैं। ठीक, मज्जा भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कर सकते हैं। पक्वाधान गुदाल सकते, याद रखिएगा। बाकी चलो सुश्रुत बाग भट्ट का है, ये ओपिनियन है, ओपिनियन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीजी के रिकॉर्ड। अब आता है कर्म। कर्म है, आचार्य चरक ने बता रखा है कर्म के बारे में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो ज़्यादातर बच्चे याद रखते हैं इसको, अगर नहीं भी याद है तो ब्रेक करके भी आप याद करें। तो याद करने की सबसे पहला लाइन दिया हुआ है, क्या है, वायुतंत्र यंत्रधर। वायुतंत्र यंत्र यानी हमारे शरीर को और शरीर के अवयवों को जो धारण करने वाला है वो क्या है, वायु। आगे आता है प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा। प्राण उदान समान यानी 5 प्रकार की जो वायु, यानी वायु तो एक ही है, उसके 5 हमने भेद बताए हैं जो उसके स्थान और कर्म के अनुसार। तो उस भेदों के अनुसार क्या होगा, उन 5 की आत्मा क्या है, वायु। यानी कहने का मतलब जो वायु है वही 5 भाग में डिवाइड, तो उसकी आत्मा वही वायु, यानी एक ही का 5 रूप है। फिर आता है प्रवर्तकम चेष्टा नाम, जो हमारे शरीर में चेष्टाएं हैं, जो गति है, वो सारा क्या है, वात के कारण है। उच्च वाचा नाम, जो हम बोलते हैं वो सारा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जो बार बार एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है, वो क्या आता है, नियंता प्रणेता च मनस, यानी मन को नियंत्रित करने वाला
और मन को प्रेरित करने वाला किसी कार्य में, वो कौन है? वात। यानी वात अगर ज्यादा अच्छे से कार्य करेगी तो आपका मन में नियंत्रण अच्छा से रहेगा, और वही बात क्या करती है, किसी कार्य में प्रेरित भी आपको करती है। तो नियंता और प्रणेता दोनों क्या है? वात। और बाकी फिर आगे वो नाम से ही क्लियर हो जाता है, उसको देख लेते हैं। सर्व इंद्रियाणाम उद्योजक, सभी इंद्रियों में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला क्या है? वात। सर्व इंद्रिया अर्थानाम अभियोड़ा, सभी इंद्रियों के अर्थ को प्राप्त, यानी कि अगर हमारा 5 ज्ञान इंद्रियां हैं तो उनके जो अर्थ हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उनको ग्रहण करने के लिए जो दोष उत्तरदायी है वो क्या है? वात है, और वही वात का कर्म, यानी कि अपने अपने इंद्रियों के अर्थ को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों को नियंत्रण करना। सर्व शरीर धातु व्यूकर, यानी धातुओं का व्यूहन करना, यानी निर्माण करना और उनको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, वो भी क्या है? वात का ही कार्य है। फिर आता है संधान कर शरीरस्य, संधान करम शरीरस्य, यानी शरीर के अंगों को एक दूसरे से जोड़ना, केवल कफ का कार्य ही नहीं है, संधान करना, किसी निर्माण में हेल्प करना। कफ का अपना आएगा, स्त्री सालिंगने वाला हम लोग पढ़ते हैं कि बंधन पैदा करता है, लेकिन ये भी शरीर में संधान उत्पन्न करता है, क्योंकि कोई एक स्थान दूसरे संलिप्तता के लिए गति चाहिए। गति चाहने के लिए हमें क्या करना होगा? वात की आवश्यकता होगी। ठीक, दो मालिक्यूल अपने आप एक दूसरे से नहीं चिपकने वाले, उनको चिपकने के लिए गति चाहिए। गति कौन देगा? वात। वही लिखा है संधान करम शरीरस्य, शरीर का जो संधान होता है, जो निर्माण होता है, बिना वात के संभव है। प्रवर्तकम वाच, वाच में परिवर्तित करना, जो आवाज निकलती है उसमें भी भाई बोलने के लिए प्रेरित करने वाला बिना वात के हो नहीं सकता। अभी हम भेदों में देखेंगे तो दान वायु वगैरह सब आते हैं। फिर आता है प्रकृति शब्द स्पर्शयोग, प्रकृति स्पर्श शब्द योग। तो शब्द और स्पर्श की जो मूल प्रकृति है वो वात, मतलब उसी के द्वारा हम ग्रहण कर पाते हैं शब्द को भी, और इस शब्द जो है कानों में रहता है उसके भी बिना वात के बिना आपको सुनाई नहीं देगा, और स्पर्श भी बिना गति के होने वाला है। तो उसका जो मूल है शब्द स्पर्श योग, वो उसकी प्रकृति, प्राकृत अवस्था में तभी कार्य कर पाएगा जब उसमें वात। स्रोत स्पर्शनीय मूलम, सेम वही चीज है भाई, स्रोत और स्पर्श। अगर शब्द स्पर्श और शब्द को कौन ग्रहण करेगा? स्रोत और स्पर्श इंद्रिय, मतलब त्वचा है। तो उसका मूल यही वात। वात नहीं होगा तो कोई चीज कंडक्शन नहीं होगा, चाहे आप उसको मॉडर्न में समझ लीजिए, एक्शन पोटेंशियल समझ लीजिए, लेकिन बिना वात के संभव नहीं। हर्ष उत्साहियो योनि, आप प्रसन्न हैं, आप दुखी हैं, वो सब डिपेंड करता है किस आप विषाद में है, वो सब वात पर डिपेंड करता है। यानी अगर आपके अंदर हर्ष और उत्साह है तो वो वात के कारण, ये वात का कर्म है। क्योंकि वात होगा, हर्ष उत्साह मतलब क्या है? एक्टिविटी ज्यादा एक्टिव होंगे आप, ब्रेन से ज्यादा सोचेंगे, शरीर से ज्यादा कार्य कर पाएंगे। तो अगर वात नहीं होगा तो गति नहीं होगी, तो जाहिर सी बात। फिर क्या आता है? समीरणो अग्नि, समीरणो अग्नि, तो यहाँ पे समीर, समीर वायु का पर्याय अग्नि, अग्नि मतलब अग्नि को बढ़ाना, डाइजेस्टिव पावर को। हम लोग पढ़ेंगे समान वायु क्या रहता है, जो जठराग्नि है उसके बगल में रहता है, तो वो क्या? समान्य अग्नि पार्श्वस्थ, तो वो क्या होता है? अग्नि को बढ़ाने वाला, तो प्रेरित करने वाला है। तो वही ये आपका एक तरीके से लोक पुरुष साम्यता है। कहीं पे अग्नि बढ़ानी है तो हमें एयर ब्लो करना पड़ता है, तो बिना वायु के कारण संभव नहीं। दोष संशोषण, दोषों को संशोषित करना, यानी कि उनको सुखाना, ड्राइनेस लाना, तो वो भी क्या है? वात का कार्य है। पित्त और कफ दोनों में द्रवता होती है, ये अकेला रुक्ष है, तो इस वजह से हम दोनों को वो ड्राई कर सकते हैं, तो दोष संशोषण। फिर आता है क्षिप्ता बहिर्मलाना, क्षिप्ता मतलब क्षेपित करना या शरीर से बाहर निकालना। तो मलों को बाहर कौन निकालेगा? बिना गति के होना नहीं, चाहे मूत्र का हो चाहे पुरुष का हो, तो वो भी एक वायु के द्वारा निकाला जाता है। तो वायु का एक कर्म है, बाद में हम भले उसको नामकरण करने के लिए अपान वायु नाम देते हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है? वायु, ठीक है, तो आत्मा वही वायु है। फिर आता है स्थूल अणु स्रोतसाम भेदता, यानी छोटे स्रोतसों में, बड़े स्रोतसों, सबको निर्माण करने में सहायक है, और उनको चैनल को ओपन करने में यही बात कर पाता है। और सब में स्टेसिस होगा, एक गति, एक मोबिलिटी बना के रखना, वो बात का कार्य। कर्ता गर्भ आकृति नाम, ये याद रख लीजिएगा, कर्ता गर्भ आकृति नाम। तो गर्भ की आकृति जब हम पढ़ेंगे शरीर निर्माण कैसे होता है, तो वायु विभर्जती आता है, और वायु विभर्जती के मतलब डिवाइड करते जाना यही नहीं है, वायु में नियंत्रण भी होता है, एक नियंत्रित वायु रहती है। तो क्या होता है? आपके शरीर का जो गर्भ का आकार है कैसा बनेगा। अब बढ़ते बढ़ते अगर कोई 5 उंगली से 6 उंगलियां होगी तो वात की हाइपर एक्टिविटी एक तरीके से तो सामान्य नहीं मानी जाएगी।
हाइड्रोसिफेलस होता है, हेड बहुत बड़ा हो गया, कितना विभाजित हो गया, ट्यूमर कोई बन गया, गर्भस्थ शिशु में। तो गर्भस्थ शिशु आपका सही सलामत सही संरचना में मिले, उसमें भी वात का रोग, क्योंकि विभर्जती क्लीवेज करने का काम क्या है, वात का। आयुषो अनुवृत्ति, आयु जिसके फॉलो करता है, वात अच्छी तो आयु अच्छी, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। प्रत्यय भूतो भवति कुपित, अगर कुपित होगा तो आयु की हानि होगी, और अगर सही से रहेगा यानी सामान्य कर्म करता रहेगा तो आयु की वृद्धि होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे और भी कर्म है, लेकिन ये चरक सूत्र का कर्म है, कुछ तो ब्रेक करके पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ये चीज याद होनी चाहिए। तो कोशिश करिए श्लोक याद हो जाए आपको। ठीक है, ये श्लोक याद कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे आता है चक्रपाणी की टीका है, तंत्र शरीर से, वो वायु तंत्र यंत्र धर जो कॉन्सेप्ट आता है उसको समझाने के लिए है कि तंत्र मतलब शरीर होता है और यंत्र मतलब शरीर के अवयव, तो वही है, आप याद रखिएगा। चक्रपाणी जो टीकाकार है चरक संहिता के आयुर्वेदिक का लिखिए, उनको याद रखना, 11वीं सेंचुरी में, ठीक है। फिर आता है आपका चरक सूत्र 18/49 में, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गति मतान वायु कर्म अविकारजम, यानी शरीर में उत्साह, उच्छ्वास यानी रिस्पायरेशन का जो कॉन्सेप्ट, निश्वास, उच्छ्वास निश्वास यानी सांस लेना और छोड़ना, तो इसका मतलब छोड़ना है, इसका मतलब लेना। धातु गति समा, धातुओं में जो गति होती है उसको सम्यक रूप से बना के रखना, और समो मुच्छो गति मतान, ये सारी चीजें दो धातु मलों में सामान्य गति बना के रखना हमारा क्या कहलाता है, पित्त वायु कर्म अविकारजम। जब अविकृत वायु होगी तो यह सारा कार्य करेगी, क्या करेगी, उत्साह रखेगी, उच्छ्वास निश्वास प्रॉपर होगा, धातु की गति समान रूप से चलेगी, और सभी जो दोष हैं मल हैं उनका मोक्ष यानी कि शरीर से बाहर निकलना भी सामान्य रूप से होगा। यह वायु कर्म अविकारजम, अविकृत वायु का यह। फिर आता है सुश्रुत में, देखिए बाकी दो तो याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट, इनका देखिए प्राण अपान समानस्तु सर्वतम पवनस्त्र भी ध्यायते पाल्यते च अपि स्वाम स्वाम गति मस्ते, यानी प्राण अपान समान जो होता है, यह जो वायु जो है हमारे शरीर में रहती है, इनका काम ध्यान पालन आदि करना, ये अपना अपना कार्य अपनी अपनी जगह पर करते हैं। तो ये हो गया, बाकी तो श्लोक ये वाला याद रख लीजिएगा पहला, और ये चरक का। अच्छा, जो चरक का श्लोक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा एक और श्लोक आता है अष्टांग संग्रह का, तो सामान्य है, मिलता जुलता है। उत्साहो निश्वास चेष्टा उत्साह प्रशमंदम हृदय पाठवेन प्रवर्तना भी वायु अनुग्रह, तो सामान्य श्लोक है, इसको उतना याद करने की जरूरत नहीं है। इसके नेक्स्ट वाला श्लोक जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट श्लोक देखिए, पिता पंगु कफ पंगु पंगव मल धातव वायाना यत्र नियंते तत्र गच्छति, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और लगभग सभी को याद रहता है। सारंगधर ने बहुत छोटे से श्लोक में, सारंगधर संहिता पूर्व खंड 5/25 का श्लोक क्या बोलता है, पिता पंगु कफ पंगु पंगव मल धातु, यानी कि पित्त हो गया और कफ हो गया और मल हो गया, मल हो गया यानी मूत्र, पुरीष और श्वेत, और धातुएं, धातुएं मीन्स सप्त धातु, ये सारे क्या है, पंगु हैं। पंगु कहने का मतलब यहाँ पे यह अर्थ है कि अपने आप से गति नहीं कर सकते, इनको ले जाने वाला कौन है, वायु है, वायु ही इनमें गति कराती है। तो क्या है, वायुयाना यत्र नियंते, तो वायु इनको गति कराती है, कैसे कराती है, उपमा दिया हुआ है, तत्र गच्छति मेघवत, जैसे वायु क्या करती है, मेघ यानी कि बादल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है, और जहां ले जाती है वहां बारिश होती है, यानी पूरा नियंत्रण किसका है, बादलों पे, वायु। तो वही चीज इस श्लोक के द्वारा बहुत सुंदर रूप से आचार्य सारंगधर ने समझा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखिएगा। पिता पंगु कफ पंगु पंगुव मल धातुव वायुयाना यत्र नियंते तत्र गच्छति मेघवत। नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि। अच्छा, नेक्स्ट हमारा वृद्धि और क्षय का श्लोक है, यानी हमने स्थान पढ़ लिया,
फिर उसके बाद उसका कर्म पढ़ लिया, सामान्य कर्म। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि और क्षय। तो वृद्धि क्या आता है, वृद्धि भी इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट श्लोक में बताया उसको तो कम से कम याद कर लीजिएगा, बाकी का देखेंगे क्या क्या आता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका जनरली हम लोग याद रखते हैं जो वो है सुश्रुत का। तत्र वात वृद्धो वाक पारुष्यम कार्षिकाश्रयम गात स्फुरणम उष्ण कामिता निद्रा नाशो अल्प बलत्वम गाढ़ वर्चस्वत्वम च। यानी कि वात वृद्धि से क्या होता है, वाक पारुष्यम, वाणी में क्या होती है, परुषता आती है, रुक्षता, रुक्ष गुण रुक्षता है, कठोर व्यक्ति बोलता है। और कार्षिकाश्रयम यानी कि शरीर का रंग जो है वह काला हो जाता है। गात स्फुरणम, अंगों में क्या होती है, वात जो बढ़ जाती है तो स्फुरण होता है यानी कंपन। ठीक। उष्ण कामिता यानी कि चूंकि शीतलता से वो बढ़ती है तो हमें क्या होता है, अपोजिट की इच्छा होती है, इसलिए क्या होता है, उष्ण कामता होती है। यानी कि अगर हमको गर्म चीजें खाना पसंद होता है, गर्म चीजों की इच्छा होती है। वात बढ़ जाती है तो निद्रा नाश हो जाता है, वही दिया हुआ है, निद्रा का नाश होना। अल्प बल होना, अल्प बलत्व, ये याद रखिएगा। गाढ़ वर्चस्व मतलब आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बल में बद्धता आ जाती है, गति नहीं होती, उस वजह से उसको वात के बढ़ने से रुक्षता आती है, गति कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि गाढ़ वर्चस्वत्व हो जाता है। वर्ष क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। बाकी अष्टांग हृदय का देख लीजिए। वृद्धस्तु पुरुते अनिल कार्यो कार्य उष्ण उष्ण कामित्व, सेम चीज है। कंप अनाह सकृत ग्रहाण, सकृत मतलब मल है, कंप मतलब वही कंपन जो गात स्फुरणम है और कंपन है। अना उत्पन्न हो जाता है क्योंकि गैसेस ज्यादा बन जाएंगे, गति नहीं रहती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस वजह से। फिर आता है बल इंद्रियम, बल इंद्रिय यानी बल इंद्रिय भ्रंश, बल और इंद्रियों में क्या होता है, भ्रंश हो जाता है। ठीक। फिर आता है प्रलाप, प्रलाप होने लगता है। प्रलाप का मतलब क्या होता है, असंबद्ध वचन बोलना, एक दूसरे का जिसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं। तो ऐसा होता है, भ्रम भी होता है, दीनता रहती है, ये चीज। तो जब भी वृद्धि होगी देख लीजिए आपका निद्रानाश, अल्पबल निद्रानाश याद रखिएगा, बाकी ठीक है। उष्ण कामिता लगभग सभी लोगों सेम बता रखा है। अष्टांग हृदय में भी सेम मिलता जुलता चीज है। कार से है कम, गात्र कंपम है, स्पूर्णा उष्ण कामिता संज्ञा निद्रानाश, इस तरह से निद्रोघात, सूल, सूल होगा क्योंकि बात बढ़ेगी तो पेन होगा, सूल होगा। शोष है, मल संग होगा, जो बात हो रही थी गाढ़ वर्चस्व मल संग है, एक ही है। आधमान और आटोप होगा क्योंकि वर्ष आपका गाढ़ा हो जाएगा, उसमें गति नहीं रहती, एक तरीके से कॉन्स्टिपेशन में जाता है। इसको आप तो अतिसार नहीं समझ सकते कि बात वृद्धि हो गई अपान वायु की गति बढ़ गई, नहीं। वृद्धि होने का मतलब यहाँ पे क्या है, अपान वायु की गति में हीनता है, वो क्या होगा, वर्ष में गाढ़ापन यानी कि रुक्षता आकर के उसकी गति खत्म हो, इस तरह का कॉन्सेप्ट। फिर आता है भय और शोक होना, आपको भय ज्यादा लगेगा बात बढ़ने में। तो जितने भी मानसिक व्याधियां होती है, उन्माद अपस्मार आप देखिए वहाँ पे बात का इन्वॉल्वमेंट है और व्यक्ति जो है ज्यादा भयभीत रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। बाकी तो प्रलाप है, अभिवृद्धि लगभग मिलता जुलता ही है। जो याद करना है इनका सुश्रुत जी का याद कर सकते हैं या फिर अपना अष्टांग हृदय का याद कर सकते हैं, दो चीजें याद रखिएगा, बाकी तो सेम। नेक्स्ट देखते हैं क्षय। क्षय में भी आप देखिए सुश्रुत का ही देख लीजिए पहले। वात क्षय, वात क्षय मंद चेष्टता अल्प वाक्पत्व अप्रहर्षो मूढ़ संज्ञता च, यानी वात का क्षय हो जाएगा तो चेष्टा क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी, गति कम हो जाएगी आपके शरीर में। अल्प वाक्यत्व यानी कि वो वात प्रवर्तको वाचा हम लोग पढ़ रहे थे, तो वात को बढ़ाने वाला था, तो गति करने वाला था हमारे शरीर में, तो आप बात करने में क्या होगा, कम बातचीत करेंगे। अल्प वाक्यत्व। अप्रहर्षो हर्ष उत्साहियो योनि, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो जब वात की हानि हो गई तो हर्ष उत्साह नहीं रहेगा शरीर में। मूढ़ संज्ञता, मूढ़ अपनी इंद्रियों से जो आप देख रहे हैं उसको सही से ग्रहण करें, जो सुन रहे हो सही से सुने, जो बोले सही बोले। तो क्या होता है कि मतलब इंद्रिय के अर्थ को प्रेरित करने वाला या उसको ग्रहण करने की क्षमता हमारे अंदर वात के कारण आती है। अब वात का क्षय हो गया तो क्या होता है, मूढ़ संज्ञता हो जाती है, यानी कि आपका जो मस्तिष्क है वो सही प्रकार से चीजों को, विषयों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो मस्तिष्क का कॉन्सेप्ट समझिए कि जैसे मन है, हमारा मन अब सही से अपने विषयों में प्रेरित नहीं होगा, जिससे क्या होगा, मूढ़ संज्ञता होती है, कोई बात हमको समझ में इजिली नहीं आती। बाकी फिर अष्टांग हृदय का देखिए। लिंगम छेड़े, अनिले, अनिले क्या है, पर्याय किसका है, वात का।
अनिले अंगस्य साध, अंग साध, अंग साध मतलब शरीर में बहुत ज्यादा थकावट रहना, अंगों में साध महसूस होना। अल्प भाषिते हितम, अल्प भाषित होना, तो जो यहाँ पे अल्पवाद तत्व में वही वहाँ पे अल्प भाषित लिखा हुआ है, कम बोलना या कम बोल पाना। संज्ञा मोह, संज्ञा मोह वही मूढ़ संज्ञता से मिलता जुलता है, आपको बेहोश हो जाना, मोह उत्पन्न होना, भ्रम उत्पन्न होना, ये सारी चीजें। श्लेष्म वृद्धिया युक्ता में संभव, वात के क्षय होने से क्या होगा, उधर कफ की वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, श्लेष्म से यानी कफ से होने वाली जो व्याधियां हैं वो उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, क्योंकि वात क्या करता है, हमने पढ़ा था दोषा नाम संशोषण, दोषों का पित्त और कफ में क्या होगा, जो भी द्रव होता है उसका शोषण करता है। अब वात आपका क्या हो गया, क्षय हो गया, तो क्या होगा, कफ की वृद्धि हो जाएगी और उससे उत्पन्न होने वाले आमय, आमय मतलब रोग, आमय मीन्स रोग, ये हो जाएगा। बाकी नीचे का भी सेम मिलता जुलता ही मिलेगा आपको। प्रसेकम, अरुचि हृल्लास, अरुचि हृल्लास क्या है, वो भी आपका कफज व्याधियां। तो वात क्षय से कफज व्याधि उत्पन्न होगी, वहां पे लिखा अष्टांग हृदय में, यहीं पे वो चीज लिखी हुई है, अरुचि हो जाएगी और हिल्लास होगा, वोमिटिंग जैसा लगेगा, भूख नहीं लगेगी, कफ की वृद्धि दिखाई देगी। संज्ञा है, मोह है, अल्पवाक चेष्टता, ये सारी चीजें हैं। प्रहर्षम अंग साधम, अग्नि वैषम्यम, वात सही नहीं है तो अग्नि आपका क्या हो जाएगा, वैषम्य हो जाएगा। क्षीण वायु पीड़ित, जो वायु क्षीण होती है यानी वात क्षय से आप इन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो इनका चिकित्सकीय प्रयोग भी है, अगर आप दोषों के क्षय वृद्धि को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप चिकित्सकीय प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब प्रकार, प्रकार क्या होता है, जो कि हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा, प्राण उदान समान बयान अपान। तो आचार्य चरक ने इन्हीं पांचों को वात के भेद के रूप में वर्णन किया है। तो 5 भेद टोटल होते हैं, तो उन 5 भेदों में आप देख लीजिए क्या क्या है। प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु, 1 2 3 4 और 5। तो याद रख लीजिएगा, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, ये 5 तरह की वायु है। और इस वायु को याद रखिएगा, वही उन्होंने लिखा है सपंचधा, और लगभग सभी लोगों ने इसको माना है कि वायु जो है 5 प्रकार की ही होती है। तो बाकी इसके हम स्थान और भेद हम देखेंगे आगे, स्थान और कर्म क्या है। तो पहला क्या आता है, प्राण वायु। तो प्राण वायु में हमें क्या करना है, हम इसी कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, चरक का, सुश्रुत का और अष्टांग हृदय का। ये 3 तरह से हम इसको पढ़ने प्रयास है। जो इंपॉर्टेंट श्लोक है मैं वो बता देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा, बाकी मैं समझा तीनों देता हूँ। तो क्या आता है, सबसे पहले चरक चिकित्सा में अस्थानम प्राण से। अच्छा, इन सब के श्लोकों में एक फॉर्मेट आपको समझ में आएगा कि पहली लाइन स्थान बताएगी और दूसरी लाइन उसके कर्म बताएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है समझने के लिए श्लोकों में। तो ये पहला है, स्थानम प्राणस्य मूर्धा उरह कंठ जीवा हास्य यानी मुख नासिका, ये इसके स्थान हो गया। क्या हो गया, मूर्धा यानी सर, उरा मतलब उरा प्रदेश, उरा उरु 2 शब्द आता है, उरा हम यहाँ ये पढ़ेंगे चेस्ट रीजन को। मूर्धा उरह कंठ, कंठ मतलब कंठ, जीवा हास्य यानी मुख, यहाँ से चेस्ट के ऊपर का जो एरिया है, नासिका नासा, ये सब क्या है, प्राणवायु के स्थान। इसमें रिस्पायरेशन से इसको जोड़ते हैं, उसको आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, लंग्स को लेकर के और पूरा जो उसकी पाथवे है लगभग वही कवर हो जाता है। और बाकी फिर कर्म में क्या आता है, देखिए, उष्ठीवन, छवथु, उद्गार, निश्वास, आहार आदि कर्म चक्र। प्राणवायु क्या करता है, उष्ठीवन, उष्ठीवन में और छवथु में, उद्गार में, निश्वास यानी रिस्पायरेशन में, और आहार आदि को अंदर ले जाने में, ग्रहण करने में हेल्प करता है। ये इसके काम है प्राणवायु का। सुश्रुत क्या बताते हैं, देखिए, वायु वक्त संचारी, वायु वक्त संचारी यानी जो मुख में संचार करता है, जो मुख में रहता है, वो क्या है, वायु वक्त संचारी। फिर आता है सप्राणो नाम देहत्रिक सो अन्नम प्रवेशयंतम,
तो अन्नम प्रवेशयंतम यानी अन्न को प्रवेश कराना यानी आमाशय तक ले जाना। प्राणस्य अवलंबिते प्राण वायु जो है उसको अवलंबित करती है यानी प्राण वायु के द्वारा वह कार्य किया जाता है। फिर आता है अष्टांग हृदय का, देख लीजिए। प्राणवत मूर्धक, मूर्धा में रहेगा, उरह में रहेगा। उरह याद रखिएगा, यह चेस्ट रीजन को बताता है, वक्ष स्थल को बताता है। कंठ चरो, कंठ में रहता। बुद्धि, बुद्धि हृदयेंद्रिय चित्त दीर्घ यानी बुद्धि भी आपका क्या है, प्राण वायु के साथ जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, ये विशेष बात है। बाकी उष्टीवन छवतु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कृत ये सामान्य कर्म बात के प्राण वायु के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आता है उदान वायु, सेम पैटर्न में लिखा हुआ है, सेम पैटर्न में पढ़ रहे हैं। तो देखिए पहले चरक चिकित्सा का पढ़ेंगे, इसको क्या दिया, उदानस्य पुनः स्थानम नाभि उरु कंठ एवच। नाभि उरह कंठ, यहाँ भी उरह शब्द का प्रयोग किया गया है, तो याद रखिएगा प्राण वायु उदान वायु का लगभग एक समान स्थान बताया हुआ है। उरह कॉमन है, याद रखिएगा, आगे देखेंगे। कंठ भी कॉमन है, उरह कंठ एवच। वाक प्रवृत्ति यानी जो हम बोलते हैं वो किसके कारण है, उदान वायु के कारण। प्रयत्न ऊर्जा, प्रयत्न यहाँ पे ऊर्जा है, ऊर्जा याद रखिएगा। वर्ण वर्ण आदि कर्म यानी बल और वर्ण देने वाले यानी हमारे शरीर वर्ण, शरीर का जो कलर है वो भी उदान वायु के कारण है, तो विशेष रूप में इस चीज को याद रखना है। सुश्रुत क्या बोलते हैं, सुश्रुत का ये श्लोक है, इसमें की इंपॉर्टेंट बात ये है, उदानो नाम यस्तु ऊर्धम उपैति पौनोत्तम यानी 5 प्रकार के वायु में तो सबसे उत्तम वायु कौन सी है, वह क्या है, उदान वायु है, ऐसा सुश्रुत का मत है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन उत्तम किसको बोला गया, उदान वायु को बोला, किसने बोला, आचार्य सुश्रुत ने बोला। क्योंकि जनरली जब उत्तम वायु आती है तो हमेशा प्राण वायु ध्यान में आता है, क्योंकि लगता है प्राण नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन नहीं, उदान वायु को कौन उत्तम बोला गया है। तेन भाषित गीत आदि, क्योंकि वाक प्रवृत्ति भाषित गीत, देखिए मीनिंग तो आप फिलोसफिकल लेवल पे जाएंगे तो लगभग एक ही है, टर्म अलग अलग है, और चूंकि हमारे जो एग्जाम होते हैं जनरली टर्मोलॉजी बेस होते हैं, तो चाहे वाक प्रवृत्ति हो चाहे भाषित गीत आदि हो, बोलता हो या वाक प्रवृत्ति, बात एक ही है, बात एक ही है। लेकिन उसको सब जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह के हैं कि वाक प्रवृत्ति किसने बोला और भाषित गीत आदि किसने बोला, इस तरह का अंतर, तो चीज़ें कठिन हो जाती हैं। वैसे अननेसेसरी कठिन किया जाता है, लेकिन चलिए जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है, ठीक है। तेन भाषित गीत आदि विशेषो अभिप्रवर्तते, ये आपका काम जो है 400 के अनुसार हो गया। फिर अष्टांग हृदय का देखिए, उरह स्थानम उदानस्य नासा नाभि गलाशरे, नासा नाभि गला यानी नासा और नाभि, क्योंकि नाभि अभी हम पढ़ेंगे जब वायु जब वाक प्रवृत्ति होती है तो नाभि स्थित वायु जो ऊपर की तरफ आती है तो आर्टिकुलेशन होता है और शब्द उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है नासा नाभि, नाभि शब्द इसीलिए है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा अष्टांग हृदय ने नाभि को भी वर्णन किया है उदान वायु के स्थान पर। वाक प्रवृत्ति, अब देखिए सेम चीज, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बलवण स्मृति क्रिया, ये सारी क्या है आपका स्मृति वाला, याद रखिएगा कि किसके कारण है, वाग्भट ने बताया है, और ये उदान वायु के कारण हमारी स्मृति अच्छी होती है। हाँ, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अष्टांग संग्रह का है, सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस याद किस लिए रखा गया है यहाँ पे इसको, मनोविबोधन के कारण। ये टर्मिनोलॉजी आ सकती है कि मनोविबोधन शब्द किसके लिए आया हुआ है, किसके कर्म में बताया गया, तो उदान वायु के कर्म में बताया गया है, और किसने किया है, अष्टांग संग्रह के अनुसार ये मनोविबोधन उदान वायु के कर्म में आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं समान वायु। समान वायु में चरक चिकित्सा का देखिए, चरक क्या बोलते हैं, स्वेद दोष अम्बुवाहिनी, ये भी पूछा जाता है कि कोई ऐसा मतलब वायु का स्थान है कि जो कि स्रोतस में बताया गया, तो याद रखिएगा श्वेत दोष अम्बुवाहिनी स्रोतांश समधिष्ठित, स्वेद स्रोतस और रसव स्रोतस अम्बुवाहिनी स्रोतांश समधिष्ठित अंतर आग्नेय पार्श्वस्थम समान अग्नि बल प्रदान, तो याद रखिएगा यह जठराग्नि के पास रहता है और उसको प्रेरित करता है, समान वायु इसका नाम है, और क्या करता है, अग्नि को बल प्रदान करता है।
तो आपकी जठराग्नि है, इसके बगल में जो वायु रहती है वो समान वायु रहती है जो इसको प्रेरित करती है। तो जो आपका लोक में और संसार में, लोक और शरीर में जो साम्यता है उसको हम देख के समझ सकते हैं कि एयर ब्लो करना पड़ता है तो अग्नि अच्छे से प्रज्वलित। फिर आता है सुश्रुत निदान के अनुसार आम पक्वाशय चरह समानो वहनी संगत। वहनी संगत है अग्नि को बल देना, एक ही बात है, अग्नि के साथ रहता है या फिर अग्नि को बल देता है। लेकिन वही बात है, आपको याद रखना पड़ेगा कि अग्नि बल प्रदः किसने बोला है और वहनी संगत किसने बोला है, ये बेसिक चीज है। फिर आता है समानो अग्नि समीपस्थ, याद रखिएगा, जो वायु, ऐसी वायु जो अग्नि के समीप है, कोष्ठे चरती सर्वतः, कोष्ठ में चलती रहती है, क्या करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्नम ग्रहणति, अन्न को ग्रहण करती है, पहला कर्म पचत, उसका पाचन करती है। तीसरे नंबर पे क्या है, विवेचन, यानी सार और कीट को अलग अलग करना, विवेचन कर लिया। और मुंचन, मुंचन मतलब शरीर से बाहर निकालना। ये बहुत सुंदर श्लोक है, समान वायु के कर्म को बताते हुए, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम ग्रहणाति पचत विवेचति मुंचत। ठीक, बाकी हिंदू टीकाकार हैं, शशिलेखा को देख लीजिएगा, ऐसा कोटेशन है उसमें, नाभि के वाम बाजू में अर्धांगुल समान वायु का स्थान बताया गया है, यानी नाभि के बाएं हाथ, बाएं साइड में आधा अंगुल अब किनारे होंगे, तो आपका एक तरीके से अमाशय का यह स्थान है वो बताया है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है व्यान वायु। व्यान वायु में देखिए, व्यानेन रस धातु ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यानेन रस धातु ही विक्षेपो उचित कर्मणा, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आता है, व्यानेन रस धातु ही विक्षेपो उचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षेपते सदा। ठीक, तो व्यान वायु क्या करती है, रस धातु को सारे शरीर में एक साथ फैला देती है, तो रस वह संघनन में व्यान वायु का रोल होता है। युगपत सदस्य, युगपत मतलब एक साथ, देहे विक्षेपति सदा, यानी विक्षेपण कर देना, वो किसका कार्य है, आपका व्यान वायु का। फिर चरक चिकित्सा में क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, देहम व्यापनोति सर्वतु व्यान, जो पूरे शरीर में फैली रहती है वो क्या कहलाती है, व्यान वायु है। शीघ्र गति निराम, गति प्रसारण आक्षेप निमेषादि क्रिया सदा, गति में जो ये 4-5 प्रकार की गतियां होती हैं, उनमें निमेष करना, प्रसारण करना और मूवमेंट कराना, ये उनमें निमेष मतलब पलकों का ऊपर नीचे गिरना, ये सारा कार्य किसका है, व्यान, ये व्यान वायु का कार्य। फिर एक श्लोक और आता है, कृष्णो देह, अब देखो सर्व शरीर हो गया या सर्वतो जस्र हो गया, कृष्णम देह चरो हो गया, इसका मतलब पूरे शरीर में हुआ, मीनिंग एक ही है, शब्दावली अलग। कृष्णो देह चरो व्यान रस संवहनो उद्यत, रस का संवहन पूरे शरीर में जो करता है। स्वेद अश्रिक श्रवणस्यपि पंचधा चेष्टस्यपि, यानी स्वेद को निकालना, सकृत को निकालना, तो ये सारी चीजें जो है, और 5 प्रकार की चेष्टाएं, तो उनमें से उत्क्षेपण अवक्षेपण, इस तरह की जो गतियां होती हैं शरीर में, वो किसके द्वारा होता है, व्यान वायु के द्वारा। अष्टांग हृदय का देख लो, सेम मिलता जुलता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये नोट कीजिए कि व्यान वायु कहाँ है, हृदय में स्थित है, याद रखिएगा। बाकी सर्व शरीर सबने बता रखा है, व्यान वायु जो है सर्व शरीर। व्यानो हृदय स्थितम कृतसनम, कृतसनम देहचारी, सेम चीज है, पूरे शरीर। महाजव शब्द दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाजव शब्द किसके लिए आया है, व्यान वायु के आ रहा है, सबसे महान बड़ी होने वाली। गति अपेक्षणम उत्क्षेपणम निमेषादि का, जो पंचधा यहाँ पे दिया हुआ था, पंचधा चेष्टा, वो पंचधा चेष्टा यही है, उत्क्षेपण अवक्षेपण उन्मेष निमेष आदि जो कार्य होते हैं। ठीक, फिर आता है प्राय सर्वा क्रियास्मिनम प्रतिबद्धा शरीर नाम, शरीर के प्राय सभी कार्य जो होते हैं वो क्या होता है, इसी व्यान वायु के द्वारा किए जाते हैं। तो ये आपका व्यान वायु हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपान वायु, जो 5वें नंबर की वायु है। इसमें आप देखो कर्म में देखते हैं, चरक का पहले देखते हैं, स्थान क्या बताया इन्होंने, विष्णु बस्ती, टेस्टिस रीजन में, बस्ती ब्लेडर रीजन में, मेड्रा
मेढ्र च नाभिर वंशोबुदम, ये पूरा पेल्विक रीजन जो है वहाँ पे रहता है। विषण में, बस्ती में, मेढ्र में पेनिस है, ये नाभि है। उरु है, उरु मतलब जंघाएं है। वंशण मतलब ग्रोइन रीजन है आपका। बुदम मतलब एनल रीजन। वहाँ पे क्या होगा, अपान वायु रहता है, क्या करता है, अपान स्थानम अंतरस्थम शुक्र मूत्र सक्रांति च, शुक्र और मूत्र को बाहर निकालने में हेल्प करता है। साथ में क्या करता है, सृजत आर्थो गर्भोच, सृजत आर्थो, आर्थो मतलब मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लड होता है, और गर्भ को बाहर निकालने, यानी कि जब आपका पार्चुएशन होता है, डिलीवरी होती है, उस समय जो होता है वो क्या होता है, गर्भ को बाहर निकालने का कार्य किसका है, अपान वायु। तो निदान फिर देखिए, पक्वाधान्यो अपानम काले कलसति च अप्यध समिरणम सत्रिन मूत्रम शुक्रार्थो गर्भावान। तो लगभग सेम मीनिंग है। तो वही है कि समय से सभी चीजों को बाहर निकालना इसका कार्य है। किसको निकालता है, सकृत को यानी कि फीकल मैटर को, मूत्र को, शुक्र को और आर्थो, ये चार चीजों को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। काले कलसति, समय से बाहर निकालना काल। अब आगे देखिए अष्टांग हृदय का है, सेम चीज है। अपानो अपानगा तोड़ी बत्ती मेढ्र, मेढ्र उरु गोचरा शुक्रार्थो सत्रिन मूत्रम गर्भ निष्क्रमणादि क्रिया सदा। सेम चीज है, शुक्रार्थो और सकृत को और मूत्र को और गर्भ को बाहर निकालना। तो याद रहेगा अपान वायु का ये कार्य है। अब ये हो गया हमारे अपान, पांचों प्रकार की वायु के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं कर्म के बारे में। तो कर्म हमने पढ़ा है, कर्म हमने पढ़ा है, और कर्म पढ़ा है जो हमने, उसमें क्या पढ़ा है कि हमने डिटेल पढ़ा। कुछ स्पेसिफिक जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जो आपको याद रखना चाहिए, वो अलग अलग इस तरह से समझा दिया गया है, उसको याद कर लीजिएगा। तो इसमें जो आपका आता है वह है, तो कर्म लिखा हुआ है और वहाँ वायु लिखी हुई है। तो भेल के अनुसार है, कुछ अष्टांग हृदय के अनुसार है, कुछ संग्रह के अनुसार है, उसको हमको याद रखना। तो जो हिक्का श्वास जो रोग उत्पन्न होते हैं वो किसके कारण है, उदान वायु के कारण। यानी उदान वायु की दृष्टि होगी तो हिक्का और श्वास रोग उत्पन्न होगा, ऐसा भेल का मतलब। छवथु भी क्या है, प्राण और उदान दोनों का कर्म है, यह भेल की मान्यता है। वो श्वास जो होता है वह भी उदान वायु का कर्म है। जनरली हम प्राण वायु पढ़ रहे थे लेकिन नहीं है, इसमें है उदान वायु के कर्म में भेल का मतलब। फिर क्या आता है, प्राण, प्राण निश्वास यानी सांस को छोड़ना, उच्छ्वास निश्वास वाला कॉन्सेप्ट है, यानी सांस को लेना वो हो गया प्राणवायु, सांस को निकालना हो गया उदान वायु। तो याद रखेंगे, एक इनहेलेशन है और एक एक्सहेलेशन है। तो ये आपका इनहेल है, ये आपका एक्सहेल, ठीक। फिर क्या आता है, प्रीणन, प्रीणन मतलब पुष्टि करना। ये कौन करता है, उदान वायु भी करती है, और हम लोगों ने संग्रह के अनुसार उदान वायु है, और हमने धातुओं के कर्म पढ़ रखा है अष्टांग हृदय में, प्रीणन जीनम लेपम स्नेहो उदाहरण वाला, वहां पे रस धातु जो है वह प्रीणन का कार्य करती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे याद करने का प्रयास करिएगा अंडरस्टैंडिंग करके। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विशेष कर्म कुछ बताया गया है, उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट कोटेशन आएगा, कोटेशन के अनुसार ही उसमें लिखा रहता है। तो कोटेशन याद है तो ज्यादा अच्छा है, बाकी बता दे रहे हैं आपको। समान वायु में 3 विशेष कर्म है जो आपको याद रखना है। विशेषाणाम अन्नम विविनास्ति, यानी समान वायु हमने पढ़ा था, विवेचन करता है, विवेचन मुंचन, तो वही चीज लिखा हुआ है। फिर आता है रस मूत्र पुरुषाणाम पृथक कर, विवेचन करने का मतलब ही होता है, देखिए शब्द याद रखना है, विवेचन का मतलब ही होता है सार और पित्त को अलग करना। विवेचन का मतलब यही है। तो तीनों का लगभग एक ही है, विवेक्ति, पृथककरण और विवेचन। अन्नम ग्रहणाति पचत विवेचन ही मुंचन, पहले से बाहर निकालना, विवेचन, ये पृथककरण को ही बता रहा है। तो याद हो जाएगा, समान वायु जहाँ भी रहेगा वहाँ पे 3 कर्म बताए गए हैं, और तीनों का समान होगा। कर्म आप समझ रहे हैं तो कोई कठिन चीज नहीं है। विशेषा अन्नम विविनक्ति, रस मूत्र पुरुषाणाम पृथककरणम, रस और मूत्र को पृथक करना। रस तो चला जाएगा आपका रसवाही स्रोत से, क्योंकि हमें आहार रस के रूप में प्राप्त हुआ है, फिर आगे वो बनेगा रिटर्न करने में। अन्नम ग्रहणाति पचत विवेचति मुंचति, समान वायु का कर्म। व्यान वायु में देखिए, व्यान वायु में भी लिखा हुआ है विभज्य विभज्यम अन्नम कीटस्य सार, ये भी कॉन्सेप्ट है, मतलब व्यान वायु भी ये कार्य करती है, विभाजन का कार्य करती है, तो याद रखिएगा। पाचक पित्त में भी देख लो, चतुर्विध अन्नम पानम विवेच्यति, चारों प्रकार के पान, असन, भक्ष्य और लेह, चारों प्रकार के अन्न का
पाचन करना और विवेचन करना। तो विवेचन करने का मतलब क्या है, उसको अलग अलग समझ के उस पर क्रिया। फिर आता है अन्नम पचति सार कीट विभजन। तो कहने का मतलब जो विशेष कर्म है, जो हाँ अन्न का विभाजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है किसमें, सार और पित्त में। तो वो कौन करने वाला है, कहीं समान वायु करती है, कहीं व्यान वायु करती है, कहीं पाचक पित्त करता है। तो आपको ये श्लोक समझ के ऑप्शन में से उठाना होगा, क्योंकि ऑप्शन में ये चारों डाल देंगे, समान भी डाल देंगे, ब्यान में समान चतुर्विध अन्नपानम विवेचयति, कौन करेगा। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में याद रखा है कि अन्न का विवेचन समान वायु करती है, लेकिन यहाँ पे श्लोक किसका है, ये पाचक पित्त का। बस यही समझाने के लिए इस पर डिस्कशन होता है। बाकी क्लेदक का अन्न संघात क्लेदनात्, वो तो आप पढ़े हैं, अन्न को विवेचन करना और अन्न को क्लेदन करना। क्लेदन करने में भी क्या होता है, उसको गीला करना, गीला करके तोड़ना। इसलिए आप जब क्लेदनात् आएगा तो क्लेदक कफ रहेगा उसका आंसर। बाकी ये जो सेम सेम कोटेशन आएंगे तो उसके कंसर्न वायु आपको याद होने चाहिए। ये पित्त है, ये याद होना चाहिए, वायु भी विवेचन कर रही, पित्त भी विवेचन कर रहा, कफ भी एक जगह ब्रेक कर रहा। तो ये टेबल इसलिए बना है, इसको इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। कुछ व्याधियां बताई गई जो ये रोग निदान में भी आप पढ़ते हैं, और इसमें भी हम लोग दोषों की दृष्टि के अनुसार जब आते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं। व्याधि और सुश्रुत के अनुसार क्या बताया गया, प्राण वायु के द्वारा जो व्याधि उत्पन्न होती है वो क्या होती है, हिक्का और श्वास। प्राण वायु के द्वारा क्या होने वाला है, हिक्का और श्वास। उदान वायु के द्वारा क्या होने वाला है, ऊर्ध्वजत्रुगत रोग, यानी ऊर्ध्वजत्रु मतलब क्लेविकल, क्लेविकल के ऊपर से होने वाले जो रोग हैं वो सारे क्या है, ऊर्ध्वजत्रु हैं, वह उदान वायु के कारण होने वाला रोग है, याद रखना। फिर क्या आता है समान, समान वायु से क्या है, गुल, अग्निसाद, अतिसाद। समान वायु की दृष्टि से ये तीन व्याधियां उत्पन्न। व्यान वायु से क्या होगा, व्याधि सर्वदेश, सर्व शरीर व्यापक है, इसलिए हमारे सर्व शरीर में जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं वो बात दृष्टि से हो सकता है। फिर ये देख लीजिए, अपान वायु से होने वाले रोग में क्या दिया है, अपानम बस्ती गुदाश्रित रोग, अपान के स्थान भी उसका वही है, गुदाश्रित के रोग, और पक्वासे अस्थि, पक्वासे से रिलेटेड रोग उसको। तो ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा, मतलब ये सुश्रुत के अनुसार ये मत है, इसको याद कर लीजिएगा, किस दोष की दृष्टि से कौन सी व्याधियां हमारे शरीर में उत्पन्न। आगे देखते हैं, आगे सारंगधर ने कुछ बता रखा है, स्थान वायु है, स्थान है और उसके कर्म। तो बहुत इजी है, श्लोक भी याद करना, श्लोक याद कर सकते हैं, नहीं तो इजीली आप बना सकते हैं। तो जैसे क्या हुआ, अन्य आचार्यों ने क्या बहुत सारे स्थान बताए, फिर एक विशेष स्थान बताए। तो सारंगधर ने क्या कंपाइल किया, छोटा सा श्लोक लिखा, उसके भेद के नाम बताए, फिर स्थान बताए, उसके कर्म बताए। तो इसलिए ये बहुत अच्छा श्लोक होता है और याद करना चाहिए और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम वगैरह में आता भी। तो क्या आता है, सबसे पहले देखिए वायु कौन सी है, प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान, ये 5 वायु होती है। इसके स्थान उन्होंने बताया, स्थान में क्या बताया, सबसे पहले प्राण वायु कहाँ है, हृदय में स्थित होती है। प्राण वायु कहाँ स्थित है, हृदय में। कर्म क्या करेगी, अन्नम प्रवेशम, अन्न को प्रवेश, तो कॉमन है, सबने अन्न प्रवेश बताया है। कहने मतलब इसके अलावा भी बहुत सारा कार्य बता रखा है, लेकिन विशेषता एक एक कर्म बताया सारंगधर, इसलिए इम्पोर्टेंट। उदान में क्या है, स्थान क्या है, फुफ्फुस में। कर्म क्या है, भाषण, कंठ देश में रहता है, भाषण करें बोलने में हेल्प करता है। व्यान वायु क्या रहती है, सर्व शरीर में रहती है। कार्य क्या है, निमेष दिया, निमेष निमेष यानी पलकों का ऊपर नीचे, समझाने के लिए इजीली आपको समझ में आ जाए क्या कार्य होगा वो। समान वायु कहाँ रहेगी, जाहिर सी बात है अमाशय के आसपास, नाभि मंडल में रहेगी। कार्य क्या करेगी, अन्न विपाचन, यानी अन्नों का विवेचन करना, उसको सेपरेट करना। अपान कहाँ रहेगी, गुद में रहेगा। कार्य क्या करेगा, उत्सर्ग करेगा, किसका करेगा, मल का उत्सर्ग करेगा। तो ये आपको याद रखना है। स्थान क्योंकि एक एक दिया हुआ है इसलिए याद रख लीजिएगा। समान वायु का नाभि मंडल है, ये याद रखिएगा, बाकी आप जनरली भी बता देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। डल्हड़ के अनुसार कुछ कार्य दिया हुआ है, अब नाम है उसके हिसाब से कुछ कमेंट्री के हिसाब से लिखा हुआ है, जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत बता देता हूँ, इसको याद रखिएगा।
प्राण का क्या है, क्रूडम आहार से, सबने पढ़ा था, अन्न आहार को ले जाना, वही चीज दी हुई है। उदान वायु का उद्यान, इंद्रियार्थानाम धारम, भाषण भी सेम है। ध्यान क्या क्या, शरीर से चलन, पूरे शरीर में चलन गति उत्पन्न करना। समान का क्या है, विवेकम रस मूत्र पुरुषाणाम पृथक करना। रस मूत्र पुरुष यानी रस कौन सा है यहाँ पे, आहार रस है। आहार रस पुरुष और आहार रस और मूत्र और पुरुष को अलग करना, मूत्र प्लस पुरुष, इन तीनों को अलग करने का काम क्या है, समान वायु का है। फिर अपान का क्या है, शुक्र मूत्र आदि, वेग काले प्रकर्षणम, अवेग काले धारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यानी शुक्र मूत्र का वेग काल, यानी जब उसका समय है उसको डेफिकेशन का या मैच्योरेशन का, तो उसको बाहर निकालना, और अगर जब समय नहीं है तो उसको अवेग काल में धारण करना। ठीक, ऐसा नहीं कि यूरिन है तो हमेशा यूरिन आते ही रहता है, नहीं, धारण भी रहता है। तो धारण कौन कराएगा, अपान वायु धारण कराएगी, अपान वायु उसको प्रेरित करेगी, ये कार्य। फिर आता है बयान में पंचधा चेष्टा, ऐसी बात है, प्रसाद, आकुंचन, विनमन, उन्नमन, तिर्यगमन, ये सारे कार्य। तो कुछ एक दो बात इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सामान्य है। फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि चूंकि हम स्थान से भेद से पढ़ रहे थे, तो कई जगह ऐसा हो रहा था कि एक दो स्थान कॉमन हो जा रहे थे। तो जब कॉमन हो रहे थे तो हमको इसमें ये चार्ट से ये पता चलेगा कि समान स्थान कहाँ कहाँ कॉमन आए। तो देखिए, नाभि, एक नाभि का स्थान कॉमन है किसके लिए, उदान और अपान के लिए। ये उदान वाला जब मैं पढ़ा रहा था उस समय आपको बताया था, क्या हुआ था कि ये वात प्रवृत्ति में हेल्प करता है, तो नाभि में स्थित वायु जाती है, तो इसीलिए अपान का तो स्थान समझ में आता है, उदान का क्यों स्थान नाभि है, इसलिए क्योंकि वात प्रवृत्ति में हेल्प करता है, इसलिए इसको याद रखना है। फिर क्या आता है, उरह और कंठ। तो उरह और कंठ में उदान बताया है चरक ने, कॉमन है, जो उदान वायु है वो उरह में भी रहती है और कंठ में भी रहती है। और वाग्भट ने प्राण वायु को बताया कि उर और कंठ दोनों में विचरण करती है। इसी तरह उरह कंठ में इसमें नासिका जोड़ देंगे तब तीन हो गया। तो प्राण वायु चरक के अनुसार उरह कंठ नासिका तीनों में होती है, और उदान वायु अच्छा वृद्ध वाग्भट के अनुसार, संग्रह के अनुसार उरह कंठ नासिका तीनों स्थानों में रहता है। ये क्या है, भिन्न दोषों का एक स्थान। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विशेषता ये याद रखिएगा, उदान वायु का स्थान नाभि बताया गया, नाभि बताया। नेक्स्ट देखते हैं वात का विशेष स्थान। वात पित्त का विशेष स्थान का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि याद रखने वाला चीज है, याद रखिएगा, लगभग सबने एक ही माना है, बस केवल हारित का थोड़ा सा अलग है, इससे उसको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। चरक ने पक्वाशय बताया, सुश्रुत में पक्वाधान बताया, हृदय में पक्वाधान लिखा हुआ है, काश्य संहिता में पक्वाशय लिखा हुआ है, और हारित ने यकृत को और रक्त को बताया कि वात का विशेष स्थान होता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लगभग आप पक्वाशय मान के चलिए, सभी ने बता रखा है। नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आगे और टॉपिक आने वाले हैं। धन्यवाद।